नमस्कार भाई सबको, जय माता जी की राम राम, राधे राधे। ये वीडियो भाई आज 2-3 दिन से बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा फैमिली फंक्शन था तो उसमें बिजी था, उसके कारण डिले हो गई। बाकी चित्तौड़गढ़ की वीडियो आनी तो 8 तारीख को चाहिए थी, लेकिन आज एक दिन बाद में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बात करते हैं आज चित्तौड़ की कट ऑफ पर। लेकिन उससे पहले उन लोगों का थैंक्स जिन्होंने, मैंने जब एक वीडियो बनाई थी इससे पहले कि मैं चित्तौड़गढ़ के कट ऑफ की वीडियो बनाना चाहता हूं, कमेंट करके अपनी कैटेगरी और मार्क्स बताइए। तो जिन लोगों ने बहुत बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया उनका बहुत बहुत थैंक यू भाई सबका, और आपकी बदौलत ये कट ऑफ बना रहा हूँ। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ तो मेरा नाम धीरज है, मैंने टोंक से फॉर्म भर रखा है और मेरे 90+ के आसपास बन रहे हैं जनरल कैटेगरी से। अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी चीज़ बताऊं तो मेरा टेलीग्राम पर ग्रुप है राजस्थान पुलिस वाला, उसमें आप जुड़ सकते हैं। करीबन 1800 के आसपास उसमें बंदे हैं। ग्रुप नहीं मिले आपको तो आप मेरे को वहाँ पर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टेलीग्राम आईडी है धीरज 5T56। अगली बात करें तो भाई आप मेरे चैनल को अगर राजस्थान पुलिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप मेरे हिसाब से कर ही देंगे। तो चलिए बात करते हैं आज चित्तौड़गढ़ की। सबसे पहले देखें तो चित्तौड़गढ़ की हम सीटें डिस्कस कर लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ में कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ की बात करें तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो सामान्य वर्ग आपको दिख रहा होगा। सामान्य वर्ग की कुल योग बताऊँ तो 11 सीटें है ना, सामान्य वर्ग की है। कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। जनरल की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें। अनुसूचित जाति SC की अगर देखी जाए तो 24 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं टोटल? 24 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति की अगर देखा जाए तो केवल और केवल 1 सीट है, जो मेरे हिसाब से बहुत कम है, ठीक है। इसके बाद में पिछड़ा वर्ग OBC की अगर देखी जाए तो सर्वाधिक अगर किसी की सीटें हैं तो वो OBC की है। 72 के आसपास सीटें हैं OBC की। इसके बाद में अति पिछड़ा वर्ग MBC की अगर देखा जाए तो 5 सीटें हैं। और अगर किसकी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS की देखा जाए तो करीबन 11 सीटें हैं। ये तो है इस प्रकार कुछ सीटों का गणित। देखो, सामान्य वर्ग की कितनी है? 11। अनुसूचित जाति SC की कितनी है? 24। अनुसूचित जनजाति ST की कितनी है? केवल 1 सीट है और वो भी एक्स सर्विसमैन की है, ठीक है। उसके बाद में देखिए पिछड़ा वर्ग OBC की कितनी है? 72। अति पिछड़ा वर्ग MBC की कितनी है? 5। और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS की कितनी? 11। तो अब कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा भाई? अगर देखा जाए तो सर्वाधिक सीटें हैं पिछड़ा वर्ग में 72। तो मतलब बहुत दबा के अगर कंपटीशन होगा ना चित्तौड़गढ़ में तो वो OBC के अंदर होगा। अब डिस्कस करते हैं एक नई चीज़। नई चीज़ क्या? नई चीज़ ये कि CET में जो रनिंग में 15 गुना बुलाए थे, रनिंग में जो 15 गुना बुलाए थे उसमें चित्तौड़गढ़ में क्या कट ऑफ रही थी? तो उस समय चित्तौड़गढ़ की सबसे हाई कट ऑफ रही थी 225। ये देखो, वापस से बताऊं, CET के अंदर बाद में जब रनिंग के लिए, राजस्थान पुलिस की रनिंग के लिए 15 गुना की लिस्ट निकली थी फिजिकल के लिए, उस समय कितने नंबर से ऊपर वालों को बुलाया गया था? तो भैया 225 उससे ऊपर वालों को बुलाया गया था। मतलब कि आप देख सकते हो कि सर्वाधिक अगर CET की कट ऑफ रही थी ना, वो चित्तौड़गढ़ की रही थी, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में OBC की 72 सीटें हैं। और अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो शायद चित्तौड़गढ़ ही ऐसा होगा, शायद बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफर्म नहीं हूँ, शायद चित्तौड़गढ़ ही ऐसा होगा जिसमें OBC की इतनी सीटें हैं। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता और OBC की इतनी तादाद में कहीं पर सीटें होंगी और किसी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यानी चित्तौड़गढ़ की CET की कट ऑफ सबसे हाई थी ना, तो ये मतलब किया जा सकता है अपने क्या एक्सपेक्ट कि चित्तौड़गढ़ की जो रियल कट ऑफ भी होगी ना राजस्थान पुलिस की, वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं तो कि भाई जो मैंने वीडियो बनाया था कि चित्तौड़गढ़ कट ऑफ राजस्थान पुलिस, ठीक है, इसमें मैंने आप सबको कहा था कि आपको अपनी कैटेगरी और मार्क्स लिखने हैं और आप मेरी मदद की थी। इसके आधार पर मैं आपको एक मोटा मोटा अंदाज़ा दे पाऊँगा, जिसमें 50% मेरा तुक्का होगा और 50% लॉजिक होगा जो आप कमेंट करेंगे उसके आधार पर,
ठीक है। मैं 100% तुक्का नहीं मारना चाहता, इसके लिए मैं पहले एक वीडियो बनाता हूँ, उसमें कमेंट आते हैं, उनके आधार पर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो अगर कमेंट की बात की जाए तो सर्वाधिक कमेंट उसी कैटेगरी का है जिसकी सीटें सर्वाधिक है, वो है ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखें तो सर्वाधिक कमेंट किसके हैं, ओबीसी के हैं। तो सर्वाधिक कंपटीशन भी किस में है, ओबीसी में है, क्योंकि 72 सीटें बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करें तो पहले 100+ बता रहे हैं ओबीसी से एक मेल, उसके बाद में 95 बता रहे हैं ओबीसी से एक मेल। 100 और 95 दो हो चुके हैं। अगले चलें तो ओबीसी से 86 बता रहे हैं, 102 बता रहे हैं और 94 बता रहे हैं, ठीक है। इनकी कैटेगरी नहीं लिखी हुई है, हो सकता है इनकी कैटेगरी जनरल हो सकता है ओबीसी हो, क्या हो, ठीक है। बाकी ये इनकी ओबीसी है, इनकी ओबीसी है 86, 102 और 94+। उसके बाद में बात करें, हाँ भाई, उसके बाद में बात करें तो 93 ओबीसी मेल, 98 ओबीसी। उसके बाद में बात करें तो एक ओबीसी फीमेल का भी है, कितना है, ओबीसी फीमेल 75, ओबीसी फीमेल 75। इस एक सेकंड, हम ओबीसी फीमेल की मतलब सीटें देख कर आते हैं, उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा और लगेगा अच्छे से। पिछड़ा वर्ग ओबीसी, पिछड़ा वर्ग में महिलाओं की सीटें कितनी है, 5, विधवा की, सामान्य की कितनी है, 13। अच्छा, मतलब सामान्य की भी सीटें अच्छी खासी है, ठीक है। अब चलते हैं वापस वहीं पे जहाँ पर थे। हाँ भाई, ओबीसी चित्तौड़गढ़ ओबीसी फीमेल, अगर कोई फीमेल देख रही है तो ये अंदाज़ा लगा सकती है कि चित्तौड़गढ़ में एक फ़ीमेल है, उसके 75+ का बनने का उसके आसार हैं। उसके बाद में 82 ड्राइवर से हैवी लाइसेंस, और चित्तौड़गढ़ ओबीसी देखा जाए तो 90। अब तक मेरे हिसाब से केवल एक ही कमेंट है 90+, चित्तौड़गढ़ ओबीसी से केवल एक कमेंट आया 90-, बाकी सारे 90+ आ रहे हैं। और ये एक कमेंट और आ गया ओबीसी चित्तौड़ 85, ठीक है भाई। ओबीसी चित्तौड़ ओबीसी ये क्या है, 83 तो इसके बंदे के नंबर हैं, और 10 नंबर मेरे को लग रहा है वो डिप्लोमा वगैरह किसी के हैं, तो ये 93 नंबर के आसपास ये बंदा जा रहा है। एमबीसी का देखें तो 90 बता रहे हैं, तो ओबीसी का मिल गया बंदा, ओबीसी का मेल मिल गया, फीमेल मिल गया। एमबीसी का भी एक बंदा मिल गया जो कि 90 अपने बता रहा है। इसके बाद में आगे चर्चा करें तो बस इतना ही है अपने पास, ठीक है। अब बात करते हैं भाई कट ऑफ की। कट ऑफ का जो मेन जो आधार रहने वाला है ना, वो ये रहना वाला भाई, ठीक है। मेन जो कहीं से झटका लगेगा ना कट ऑफ में, वो यहीं से लगेगा। क्यों, क्योंकि सीटें है ना, एक तो सीटें ज़्यादा है, 72 सीटें ओबीसी की, और 72 सीटें मतलब लगभग हर बंदे ने फॉर्म, ओबीसी वाले बंदे की पहली पसंद चित्तौड़गढ़ रही होगी। चित्तौड़गढ़ के क्या क्या कारण है कट ऑफ हाई जाने के, एक तो सीटें ज़्यादा है, दूसरी चित्तौड़गढ़ जो एरिया है उसकी पोस्ट ना बहुत प्रीशियस है। आप सबको पता है चित्तौड़गढ़ में हर कोई व्यक्ति ड्यूटी करना चाहता है, टूरिज्म के माध्यम से हो गया, अमल डोडा के माध्यम से हो गया, हर तरीके से, ठीक है। तो चित्तौड़गढ़ काफ़ी बहुचर्चित जगह है जहाँ हर व्यक्ति ड्यूटी करना चाहता है, तो सब लोग फॉर्म लगाना चाहते हैं, इसलिए चित्तौड़गढ़ की कट ऑफ हाई जाने के चांस हो सकते हैं, वो एक कारण नहीं है। लेकिन जो मेन सबसे बड़ा कारण है वो है 72 ओबीसी की सीटें होना। अब बात करें ना तो भाई सर्वाधिक अगर कंपटीशन ओबीसी में, तो सर्वाधिक हाई कट ऑफ जाने का चांसेस भी ओबीसी के, लेकिन एक बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन सर्वाधिक हाई कट ऑफ किसकी जाएगी, जनरल की जाएगी। अब बात करते हैं कि जनरल की और ओबीसी की कट ऑफ का अंतर क्या रह सकता है। तो भाई यहाँ पर अंतर बहुत कम रहेगा। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जनरल की कट ऑफ है ना, मेरे ख्याल से 100+ जाने के चांसेस हैं। कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में 100+ ही जाएगी, माइनस जाने के चांसेस बहुत कम है। और मान लिया हमने जनरल की कट ऑफ 101 से ली गई, तो ओबीसी की कट ऑफ लास्ट 100 या फिर 99 पे आके अटक जाएगी। क्यों, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ भी हाई जाएगी, ये फिक्स बात है भाई। जनरल की और ओबीसी की दोनों की कट ऑफ है ना चित्तौड़गढ़ में हाई जाएगी। हाई जाने के क्या कारण है, हाई जाने का ये कारण है कि अगर ओबीसी में इतनी सीटें नहीं होती ना, तो ओबीसी की कट ऑफ धीरे धीरे कम होने लगती। तो
ओबीसी की कट ऑफ कम होने लगती तो जनरल की ऑटोमेटिक कम होती। क्यों? क्योंकि पहले जनरल फाइट करते हैं, फिर उसमें नहीं होते तो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, यानी ओबीसी में सीटें ज़्यादा है तो बहुत लोगों ने फॉर्म लगाया है, इसी कारण ये चांस है भाई। मेरे ख्याल से जनरल में 100+ जाने के चांस है, और ओबीसी के अंदर है ना 99 या फिर 95+ आप मान के चलो कट ऑफ जाएगी। ये है भाई। बाकियों का मैं आधार कैसे बताऊं? एससी का कोई बंदा है जिसने बताया नहीं, एसटी का कोई बंदा है जिसने बताया नहीं। लेकिन अगर अपन मोटा मोटा अंदाज़ा लगाएं तो एससी की अगर देखी जाए ना तो आराम से 80 या फिर 82 83 के आसपास आएगी। एसटी की अगर देखा जाए तो 75+ या फिर 76 77 के आसपास जाने के चांसेस हैं। बाकी अगर चित्तौड़गढ़ की सर्वाधिक कंपटीशन है तो ओबीसी में है, और ओबीसी की ही सर्वाधिक जाएगी। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। दूसरी चीज़, शेयर ज़रूर करना वीडियो चित्तौड़गढ़ वालों के पास, ताकि सब लोग इस वीडियो को देख सकें। ठीक है भाई, राम राम।